तो गाइस आज हम चलने वाले हैं हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी में। तो चलो चलते हैं। जो आपको हर एक लोकेशन में घुमाएगा। तो नॉर्मल बस मिलेगा, ठीक है। 20 मिनट्स के लिए टूर गाइड होगा जो आपको हर एक लोकेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन करेगा। अब देखो गाइस, टिकट तो मैंने ले लिया था, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है रामोजी फिल्म सिटी 2500 एकड़ में फैली हुई है और मैं 10 दिन तक भी अगर पैदल घूमूं तो इस सिटी को मैं पूरा नहीं घूम पाऊंगा। तो मुझे शुरुआत में समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था कि कैसे क्या घुमाएंगे। मुझे समझ में ये भी नहीं आ रहा था कि अगर मैं बस में बैठूंगा तो क्या पता मेरी बस निकल जाए, मैं कहीं घूमने निकल जाऊं। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ गया। मेरे भाइयों, आपको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप एक बार तो ज़रूर यहाँ पर आइए, क्योंकि ये एक अपने आप में एक अलग ही देश। बहुत सारी मूवीज़ में जो गार्डन वगैरह मैरिज वाला सीन दिखाया जाता है वो यहीं के होता है। बहुत सारे सॉन्ग यहाँ पे, और जो क्रिस 3 में एक सीन शूट हुआ था वो इसी जगह हुआ था। आपने दिल वाले मूवी में काजोल और शाहरुख खान का घर देखा होगा, वह दोनों यही है। हमको मूवी में दिखाया तो अलग अलग जाता है, बट वो होता एक ही जगह है। अब जो लोकेशन आप देख रहे हो इस फिल्म का, RRR मूवी में आपने थोड़ा सीन देखा होगा। यह सारी शॉप एनी टाइम तो बंद रहती है, जब शूटिंग होती है तब ये शॉप ओपन हो जाती है और यहाँ पर उस शॉप के अनुसार माल भरा जाता है। इस जगह को मूवी में कई प्रकार के अलग अलग चौक बनाए जाते हैं। और अभी जो आप देख रहे हो ये सिंघम का पुलिस स्टेशन है। पुष्पा 2 का आपने ट्रक वाला सीन देखा होगा नाइट का, जिसमें ट्रकें निकली थी, वह इस जगह पर शूट हुई थी। हमको बताया तो बहुत बड़ा जाता है, बट वो यहीं हुई थी। महाभारत के सेट पर, और ये देख सकते हैं आप विष्णु पितामह। रेलवे स्टेशन। आपने चेन्नई एक्सप्रेस वगैरह देखा होगा, तो वो जो चीज़ है यहीं पर शूट हुआ था। नकली ट्रेन आप देख सकते हैं यहाँ पर। वैसे है तो पूरा असली जैसा। आपने फिल्म देखा होगा चेन्नई एक्सप्रेस में, वो जो चीज़ है, वो जो सीन है यहीं पर शूट हुआ था। तो भाइयों, आप टिकट ले सकते हैं किसी भी चीज का यहाँ से, बिल्कुल फ्री। अभी के हाल में तो बिल्कुल फ्री है पूरा रेलवे स्टेशन। आप इस ट्रेन में भी घूम सकते हैं, यहाँ पर जितना चाहो उतना घूम सकते हैं। एक दे दो चम्मच मसाला, प्लेन बटर मसाला। ये बाहुबली सेटिंग। हम माहेश्वती पहुंच चुके हैं इस वक्त, और अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर। ये नगाड़ा देख सकते हो आप, जब बाहुबली फिल्म में जो नगाड़ा बजाया था वो यही था। ऐसे ये तो नकली है, पर ठीक है कोई बात नहीं। क्या सेट बना रखा है यार, कसम से लग ही नहीं रहा कि नकली है कहीं से। ये घंटा है, देखते हैं इसको। अरे ये तो प्लास्टिक का है यार, लगता तो ऐसा है लोहे का, पर ये प्लास्टिक का असल में। तो अभी हम आ चुके हैं दोस्तों इस वक्त माहेश्वती साम्राज्य बाहुबली 2। बली 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 राहो चली, देख सकते हैं आप। मैं बिना देर के यहाँ से निकल जाता हूँ। चश्मा लगा लेते हैं क्योंकि भाई गर्मी बहुत है, ठीक है। और विजिट करते हैं बाहुबली के सेटअप पे अच्छे से। ये आपने देखा होगा बाहुबली मूवी में, ये इसी में से यही वो दूरबीन है, पता नहीं मुझे, वो देखता है, यही वो दूरबीन था।
50% इनका जो रहता है VFX पर, और जो बाकी का होता है वो होता है ऐसे असली में ये सेट बना कर रखते हैं। ये भी दिखाया था, ये सब है नकली, बसते हैं नहीं, बस बता रखे हैं बजाने वाले। वो रथ था जब बल्लाल देव, हाँ बल्लाल देवी, वो काट रहा था सबको, ये पहिया आगे से घूमता था और यही वो उसका वो जो था रथ था। रानी महेशमती की ये रहा वो डंका, जब युद्ध के वक्त इसे बजाया जाता था। हम भी इसे एक बार बजाएंगे, एक बार तो। अरे यार ये क्या, ये सारा मतलब है ना यार, मतलब एक अलग ही मार्बल से डिज़ाइन किया हुआ है। अरे बजता तो है ही नहीं है, बज रहे लकड़ी का है और कुछ है, पर बताया तो ऐसे जाता था जैसे कि सच में असली है। क्या बेवकूफ़ बनाते हैं यार। जय महेशमती झंडा लग रहा है कि अभी भल्लाल देव आएगा। और इसकी एक पंखुड़ी किसने तोड़ दी? ये ऐसा ही होता है, टूरिस्ट वगैरह आते हैं तोड़ जाते हैं। पहले सेट बना के पैसे लगाए और अब तक तो मुझे लगता है कि इस सेट के 10 गुना ज़्यादा पैसे भी इन सिटी वालों ने कमा लिए होंगे। था जब वो लड़े थे, भल्लाल देव ने जिसको रोका था, इसको VFX और बढ़िया। ये कालिया देखी होगी मूवीज वगैरह में, ये भी नकली ऐसे पर खींचा था, तो हम भी इसको खींचेंगे, पर हमसे खींचेगा नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी है। अंकल जी खींचेंगे अब इसको, जोर से अंकल जी। अब तो ऐसा हो गया पूरा अटाले जैसा, क्योंकि डैमेज हो जाता है मौसम के हिसाब से, बारिश के हिसाब से। मूवी में तो बताया था ये सोने का है, असली में तो पता नहीं, असली में तो नहीं लग रहा है कि सोने का है। बहु भल्लाल देव उठो, ढाल महेशमती साम्राज्य। तो भैया ये तीर थे, है तो सब नकली पर थे तीर। अंदर ज्वेलरी की शॉप भी है भैया, कुछ भी खरीद सकते हैं आप। तो भाई साहब ये रहा वो जेल जहाँ पे देवसेना को कैद किया था। हम भी कैद हो जाते हैं थोड़ी देर, छूट तो वापस जाएंगे अपनी मर्जी से। देवसेना को तो बाहुबली छुड़ाना आया था, सॉरी इसका लड़का। भाई साहब पूरा गीला कर दिया इस कूलर ने तो मेरे को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। आप ये बैलगाड़ी देख रहे होंगे और उसके अंदर जो रखा है वो आपने गौर से नहीं देखा होगा। इसके अंदर चंदन की लकड़ी रखी हुई है, लाल वाली। मटका फिल्म का ले ले राजा गाना यहीं पर शूट हुआ है और कई सारे गाने यहाँ पर शूट हो चुके हैं पहले भी। जैसे हम PUBG खेलते हैं ना गेम्स वगैरह में, ऐसी लोकेशन बनी हुई रहती है, तो वैसा ही यहाँ पर सेटअप है ये गेम्स वाला। पुरानी गाड़ियाँ पड़ी हुई है। He's wearing a special costume on display with sensors are there. The camera is capturing in live. Because of that, you can see on the screen as a character.
हमारे आर्टिस्ट की तरफ देखिए, जो ड्रेस पहनी हुई है वही कलर कर रहा है, उसकी वजह से आपको स्क्रीन के ऊपर अवतार की तरह दिखाई दे रही है। इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मूवीज को शूट किए जाते हैं, लाइक सुपरमैन, स्पाइडरमैन, किंग कॉन्ग, हल्क, रोबो, रॉबन, बाहुबली, हनुमान, आदि। बहुत सारी मूवीज़ जो साउथ की हो या फिर बॉलीवुड हो, बहुत सारे अमेजिंग शॉट दिखाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से एंगल, अलग अलग घर, बहुत सारे डिज़ाइन, तो वो सब जो है यही सेट्स होते हैं। इस चीज़ को आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ में इसको हॉस्पिटल्स वगैरह दिखाया जाता है। थोड़े एयरप्लेन रखे हुए हैं तो ये इसके पीछे जो है इसी को एयरपोर्ट दिखाया दिया जाता है। वो मुन्ना, डॉक्टर मुन्ना वाली आपने देखी होगी संजय दत्त की मूवी, वो यहीं पे शूट की हुई है एयरपोर्ट का। देखिए मल्टीपर्पज बिल्डिंग, चंद्रमुखी देखा, लका बिल्डिंग इसके अंदर शूट हो चुके हैं। और इसी मूवी सूर्यवंशम मूवी देख सकते हैं, अमिताभ बच्चन सर का हवेली, सरकार स्टाइल मूवी, कन्नड़ा मूवी, आप्त मित्र, मलयालम मूवी, 2020 आकर्षण रहेगा, 3 अट्रैक्शन, एक्शन थिएटर, फिल्म दुनिया, स्पेस यात्रा, तो कंटिन्यू रहेगा। देख सकते हैं सॉन्ग शूट हो चुके हैं। लेफ्ट के ऊपर देखिए, शूटिंग के समय में हीरो हीरोइन लव प्रपोज के लिए लोकेशन यूज करते हैं। पिक्चर में लव फेल्यूर है तो हेडसेट पे लेके आ जाए। शूट की गई है। चलिए जानते हैं ये फिल्में कैसी बनती हैं। सिनेमा कहानी सुनाने से भी बढ़ के है। यह एक अद्भुत दृश्य यात्रा है। मूवी के सेट सिर्फ इस्तेमाल की चीज ही नहीं, ये कल्पना को आकार देते हुए भावनाओं को बढ़ाते हैं। महलों से लेकर शहर के नजारों तक एक नई दुनिया को निर्माण करने में सेट दृश्य रूप देता है। जब हम छोटे बच्चे थे, दादी और नानी कहानी सुनाते थे, माँ बाप कहानी सुनाते थे, तब हम काल्पनिक रूप से दृश्य को देखा करते थे। अब उसी को पेशा बना लिए। प्रोडक्शन डिजाइन का मतलब कहानी के हिसाब से दृश्यों को वास्तविक रूप देना, आलोचना के हिसाब से डिजाइन करना। फॉर एग्जाम्पल, जब राजमौली मुझे मुंबई में मिलने आए थे, मुझे बाहुबली के स्केल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वे कई बार मुझे एक वाटरफॉल के बारे में बताया करते थे जो हजारों फीट की ऊंची है। उन्होंने कहा कि सर, अगर मैं ये फिल्म बनाऊंगा तो उसमें ये जरूर रहेगा। तब मैंने सोचा कि इसके ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं। बाद में जाकर मैंने उनके सोच को हिसाब लगाया। बाहुबली के बड़े माहिष्मती सेट को हमने 1000 कारीगरों का उपयोग कर सिर्फ 65 दिनों में पूरा किया। त्रिबलार में राम का किरदार अग्नि को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसी चीज को दर्शाते हुए सेट लगाना चाहते थे। उसी जमाने के एक ब्रिटिश एकेडमी को दिखाना था, इसीलिए दार्जिलिंग के कुछ पुलिस एकेडमी के रेफरेंस लेकर रामोजी फिल्म सिटी में ही उस सेट को बनाया गया था। We are shooting my intro with close to 800 to 900 people, which might look like 6,000, 7,000 people. हम कृष्ण करते वक्त स्टैचू को ऐसे जगह लगाना था जो एक पब्लिक प्लेस हो, मगर पब्लिक प्लेस में भीड़ की वजह से ये सिर्फ नहीं लगा सकते। हमारे पास एक परमानेंट जग फाउंटेन था, उसको निकालकर कृष्ण का स्टैचू लगाया था और साथ ही स्ट्रीट एम्बियंस क्रिएट करके शूट किया था। हिंदी सिनेमा में दिलवाले, चेन्नई एक्सप्रेस और सूर्यवंशी की बात करें तो इस सूर्यवंशी सिनेमा के लिए जैसलमेर की गलियां RFC ने बना दी थी। अगर देखा जाए तो उस शहर को बनाने के लिए कई साल लगेंगे, मगर हमने उस गली को 35 दिनों में ही पूरा करके टीम को सौंप दिया। सिनेमा से संबंधित प्रोडक्शन डिजाइनर, डायरेक्टर अपने
अपनी आलोचना के हिसाब से पेंसिल स्केच या कॉन्सेप्ट डिजाइन के जरिए हमसे मिलने के बाद उस डिजाइन का हम मिनिएचर बनाकर उन्हें दिखाते हैं। इससे पता चलेगा कि यह दृश्य रूप में कैसा रहेगा। अगर पुष्पा मूवी के सॉन्ग को देखा होगा तो लगेगा कि टेंट पे चल रहा है, मगर ये मुमकिन नहीं है क्योंकि लाइटिंग एलिमेंट्स और डांसर्स को जगह चाहिए। इन सभी एलिमेंट्स को जोड़ के सेट को डिजाइन करके इस तरह से दिखाया गया है। लाइक रियलिटी और फिल्म मेकिंग का जो एक बहुत अच्छा तालमेल होता है ना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी पुष्पा मूवी 2 में भी एक स्पेशल सॉन्ग और एक ड्यूट सॉन्ग है। हालात ऐसे थे कि 6 दिनों में उस सेट को पूरा करना था। उतने बड़े सेट्स को हमने पूरा कर दिया। केजीएफ सेट में 1970-80 दशक के पार्लियामेंट सेट को बनाना था। उसके लिए कुछ रेफरेंसेस देखकर हमने उस सेट को डिजाइन किया। सालार मूवी के खानसा सिटी को भी रामोजी फिल्म सिटी के 10 एकड़ जमीन में निर्माण कर शूट किया गया। उसे भी हम लोगों ने 1970 और 80 दशक के निर्माणों को और अलग अलग पहलुओं को जमा करके वास्तविकता का रूप देकर एग्जीक्यूट किया। एक बार हम डिजाइन करने के बाद उस पर काम करने के लिए हमारे आर्ट डायरेक्टर्स, उनके एसोसिएट्स और कई लोग होते हैं। इस पे प्रॉप मेकिंग वाले अलग से होते हैं, इस काम में कारपेंटर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं और मैकेनिक्स भी होते हैं। ऐसे कई तरह के कारीगर काम करते हैं। पौराणिक कथाओं में माया सभा का निर्माण करने वाले मायासुर की प्रेरणा लेते हुए रामोजी राव जी ने माया के नाम से नामकरण किया। वक्त के साथ माया में बदल गए, यानी इस माया में भी कई तरह के चित्र विचित्र और अद्भुत निर्माण को बना सके, इसीलिए इस जगह को माया का नाम दिया गया है। 1997 में जब रामोजी फिल्म सिटी में शूट शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक 3500 से भी ज्यादा चित्रों का निर्माण किया गया है। यानी एक ही जगह सारी चीजें मिलना, एक ऐसी जगह इंडिया में हैदराबाद में रहना, उस जगह हम लोग काम करना हमारे लिए गर्व की बात है। एक निर्देशक के लिए जो सीक्वेंस चाहिए, उसके हिसाब से बहुत ही प्रयास से एक सेट का डिजाइन करते हैं। सिनेमा के निर्माण के बाद थिएटर में बड़े पर्दे पर उसे देखकर दर्शक जितना खुश होते हैं, उतना ही हम भी उसका आनंद उठाते हैं। सिनेमा की दुनिया में सिर्फ छाव ही नहीं, इसमें हजारों लोगों की मेहनत है। यहाँ रामोजी फिल्म सिटी में कई बार असंभव चीजों में भी जीवन डाला जाता है। इसी से दर्शकों को काल्पनिकता में ले जाने के लिए फिल्म निर्माता और प्रोडक्शन डिजाइनरों के हजारों सपने साकार हुए। ये एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया बदलती रहती है, मगर सपने कभी नहीं रुकते।
इसलिए आखिरी क्लोजिंग लाइन्स के आइए मेरे साथ अर्जुन के साथ सफर करते हैं फिल्मी दुनिया में।